हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले और उसके कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों अब आप पैटर्न हमारे पढ़ाई का कैसा रहेगा, मैं पहले एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला उसे रिवाइज करा दूंगा। आप लोग प्लीज़ उसे 2 से 3 पेज में एकदम अच्छे से नोट कर लेना और फिर उसके बाद एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा। देखिए बच्चों, मेरा मकसद है आपका टाइम को बचाना, तो मैं नहीं चाहता आप 3-4 घंटे की वीडियो को देख देख के वक्त को बर्बाद करें। मैं एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पहले एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें आप क्या करेंगे, उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को समझ करके एक नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर एक अगला वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एकदम अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करते हैं। सबसे हमारा पहला टॉपिक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। तो एक्स किसके इक्वल होगा, √-1। इसी √-1 को क्या बोला जाता है, आयोटा। तो आपको याद क्या रखना है, आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1। एक बात ये याद रखना। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, ये याद रखना। आयोटा क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो आप एज सच याद रखना आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, -ऑफ आयोटा। और आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल ये 1 होता है, ये अच्छे से याद रखना। चाहे आयोटा की पावर 4 हो, आयोटा की पावर 8 हो, आयोटा की पावर 16 हो, आयोटा की पावर 200 हो, सब क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे देखिए आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर में 100 लगा सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होता है -1, उसकी पावर 100 कितना हो जाएगा, 1। तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना होगा, 1। चौथी बात क्या याद रखना आपको, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इन सब का सम क्या होगा, 0। 1 2 3 4 है तो भी 0, 5 6 7 8 होता तब भी 0, यानी कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, यानी 4 लगातार नंबर ऊपर लिखा हो तो इसका सम क्या आ जाएगा, 0। आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b तो उसका जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल होगा, √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे कॉम्प्लेक्स है -3 प्लस 4 आयोटा तो इसका जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, √-3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना हो जाएगा, 5। मॉडुलस की प्रॉपर्टी मेन है, आपको याद रखना होगा, चाहे z का मॉडुलस निकाले, चाहे -z का मॉडुलस निकाले, चाहे कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाले, चाहे -कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाले, सब का सब सेम होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, जैसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो अगर रियल और इमेजिनरी के पार्ट का जो बीच का साइन उसे चेंज कर देते तो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो a माइनस आयोटा b क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, याद रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, z इनटू में z कॉन्जुगेट। z1 इंटू z2 का जो मॉडुलस होगा वो z1 मॉडुलस इंटू में z2 मॉडुलस अलग अलग निकाल सकते हैं। z1 अपॉन z2 का मॉडुलस क्या होगा, z1 का अलग मॉडुलस निकाल लें और z2 का मॉडुलस अलग निकाल सकते हैं। z की पावर n का मॉडुलस हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले z का मॉडुलस निकाल लें और उसकी पावर n लगा दें। यानी कि अगर हमें z की पावर 3 का मॉडुलस निकालना हो तो पहले हम z का मॉडुलस निकाल लेंगे और उसकी पावर में क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a प्लस आयोटा b तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, a माइनस आयोटा b, यानी बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें तो मेन इसके प्रॉपर्टी को याद रखना है। z1 प्लस z2 का अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, z1 कॉन्जुगेट अलग, z2 कॉन्जुगेट अलग। अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जोड़ा, देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। और अगर हमने इसमें से इसको माइनस किया तो a से a कट जाएगा और ये डबल हो जाएगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, डिवाइड होगा तो z1 कॉन्जुगेट अलग
अपॉन में Z2 कॉन्जुगेट अलग। एक और याद रखना है, Z की पावर n का कॉन्जुगेट निकालो या Z का कॉन्जुगेट निकाल करके पावर n करो, दोनों एक ही बात है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, Z इनवर्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन में Z, उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है, बस यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। देखिए आपके एनडीए एग्जाम में ऐसा नहीं कि सिंपल सा ये क्वेश्चन आएगा, आपके एनडीए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए एनडीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन चारों में से कौन है। देखिए अब ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है कि मॉडुलस Z का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Z इंटू में Z कॉन्जुगेट। तो देखिए जब इस ऑप्शन में आप डालेंगे तो ऊपर क्या है Z कॉन्जुगेट और नीचे क्या आ जाएगा, Z इंटू में Z कॉन्जुगेट, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन Z। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी सब चेक कीजिएगा तो गलत होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालें, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 10 अल्फा निकालना है। 10 अल्फा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ b बाई a, यहाँ b क्या होगा इमेजिनरी पार्ट और a क्या होगा रियल पार्ट। यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा, अल्फा डन हो जाएगा, आ जाएगा अल्फा। जैसे मान लो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस रूट 3 या -1 प्लस रूट 3 आयोटा, अगर हम इसका 10 अल्फा निकालेंगे तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ b बाई a। तो 10 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, b हमारा हो गया रूट 3 और a हो गया -1, मोड लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू रूट 3। तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री यानी कि π/3, अल्फा निकाल लिया हमने। अब हमें देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। और अगर दोनों नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता -1 -3 आयोटा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाता, थर्ड। उसी तरह से होता अगर यहाँ पे प्लस होता तो x प्लस वाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पहले चेक कर लेना कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा और अल्फा दोनों सेम होगा, यानी आर्ग्यूमेंट और अल्फा दोनों क्या होगा, सेम। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। और अगर थर्ड और फोर्थ में होगा, देखो थर्ड में होगा तो इसमें माइनस लगा देना, फोर्थ में होगा तो इसमें माइनस लगा देना। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, इसमें माइनस लगा दो तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें माइनस लगा दो, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फा आ जाएगा। जैसे इसकी बात, जैसे अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसके लिए आप थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। तो पाई और अल्फा कितना है, π/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2π/3। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। देखिए अभी तो शुरुआत है, क्वेश्चन इस ढंग के करेंगे कि कितने भी आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन आ जाए सब कर लेंगे, बट आप पहले कॉन्सेप्ट को परफेक्ट करते चलिए, एक नोटबुक में सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। जैसे अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालना तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा। अब ये जो बाकी तीनों प्रॉपर्टी बिल्कुल लॉग वाली प्रॉपर्टी, जैसा लॉग में लगता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। डिवाइड वाले केस में क्या हो जाए, बिल्कुल लॉग जैसा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। और लॉग की तरह इसमें भी n क्या आ जाएगा, आगे हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका ट्रेडिशनल तरीका था बहुत लंबा चौड़ा, जो कि हमें करना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना होगा उसको ऑप्शन दे रखा होगा। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, ऑप्शन में से स्क्वायरिंग करके देख लेंगे, जिसमें आंसर ये आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करके देखिए, ऑप्शन दे रखा उसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करने पर अगर ये आ जाए वही आपका आंसर होगा। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4,
प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -9 ही हो जाएगा। अब -2ab यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 यानी कि 12 आयोटा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -5 -12 आयोटा, तो ये तो नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। दूसरे का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -9 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब +2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आयोटा, तो -5 + 12 आयोटा, देखो यही आ गया। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो वो इस पार्ट से आता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। होता क्या है देखिए, x³ -1 0 के इक्वल है, तो इसमें अगर आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा x -1 इंटू में x² प्लस में 1 प्लस में x = 0। एक बार x -1 को 0 करेंगे, एक बार x² प्लस x + 1 को 0 करेंगे, तो यहाँ से तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ से दो, जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आए, एक आएगी -1, एक वैल्यू आएगी -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और दूसरी वैल्यू आएगी -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो ये तीनों वैल्यू जो है इसी को हम बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी x की 3 वैल्यू आ गई ना, 1 दिस और दिस, तो 1 का नाम तो 1 ही रहेगा, इसका नाम रखा जाता है ओमेगा और इसका नाम रखा जाता है ω²। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या हो गया, 1 हो गया, ओमेगा हो गया और ω² होगा, आपको याद रखना है। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, 1 + ओमेगा प्लस ω² ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 0 के, ये भी याद रखना है। और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हमेशा कितना होता है, 1। ये बात आपको याद रखनी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बस और कुछ नहीं याद रखना है। बाकी जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा देखना किस किस लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, अगर हमें इसका पोलर फॉर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला याद रखना, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। जहाँ पे r क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, जो कि आपको पहले ही सिखा दिया, क्या होता है, √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और थीटा यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दे रखा पोलर फॉर्म में, और इसका अगर हमें यूलर फॉर्म निकालना है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, r e⁻⁴ आयोटा थीटा, ये हो जाएगा। r आपको पता है, r क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों आपको निकालने आता है। अगर इस बीच में माइनस हो तो क्या हो जाएगा, r e⁻⁻ आयोटा थीटा, ये हो गया यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी मोइवर थ्योरम। डी मोइवर थ्योरम क्या होता है, ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है पोलर फॉर्म में और n कोई इंटीजर है, तो इस केस में क्या होगा, n इस तरह से आ जाएगा, यानी कि cos n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। सेम यहाँ भी हो जाएगा, cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ये हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ⁻⁻1, और ये -1 यहाँ आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। cos माइनस को खा जाता है, यानी cos थीटा, और साइन माइनस को बाहर कर देता है, तो माइनस का आयोटा साइन थीटा आ जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। आपके पास पहला एप्लीकेशन है, अगर a और b दो पॉइंट दे रखा हो और a पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, b पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ab का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, z2 माइनस z1 का मॉडुलस। जैसे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जो एक a को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ab का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, z2 माइनस z1 का मॉडुलस। तो z2 माइनस z1 माइनस कीजिए, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2,
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये ऐड ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 आयोटा, ये हो जाएगा 9 आयोटा। और इसका निकाल देते हैं मॉडुलस, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 85 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर दो पॉइंट है A और B जिसको रिप्रेजेंट Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा है और M इसका मिड पॉइंट है जो इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला Z कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल हो जाएगा Z1 प्लस में Z2 अपॉन में 2, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा आ जाए आपके पास एक ट्रायंगल है और तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा है, तो अगर सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना तो क्या हो जाएगा Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। ये आसानी से आप सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैं करवाने वाला हूं, जैसे मैं जिसमें आपको इस तरह से दे रखा होगा, बोलेगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका लोकस है, सर्कल का है, स्ट्रेट लाइन का है, पैराबोला का है, इलिप्स का है। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, z की जगह पे क्या लिख देना, x प्लस आयोटा y माइनस 2, उसका मॉडुलस किसके इक्वल दे रखा 1 के। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 रियल पार्ट अलग, आयोटा y इमेजिनरी पार्ट अलग इज इक्वल टू 1। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका जनरल इक्वेशन क्या होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है h कॉमा k, तो गौर से देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 कॉमा, यहाँ पे तो है ही नहीं तो 0, और रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो r किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा 1। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है।